एक बार फिर सलीम वॉइस के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को खुश आमदीद। उड़ान सीरीज़ में इस वक्त जिस मोहब्बत की दास्तान चल रही है वो अब तक की सबसे यादगार और तारीखी लव स्टोरी बनती जा रही है। जो साथ जीने की कस्में खा चुके थे अब साथ मरने के लिए भी तैयार नजर आते हैं। लेकिन याद रखें ये तो सिर्फ शुरुआत है। अगर देखना हो कि इश्क इंसान को किस हद तक बदल देता है तो फ्लावियस को देख लीजिए। कभी बाज़ंतीनी सुल्तनत का सबसे ताकतवर कमांडर समझा जाने वाला फ्लावियस आज उसकी मुस्कुराहट भी फातिमा से जुड़ी है और उसका सुकून भी। फातिमा का एक कदम उसके लिए जिंदगी बन चुका है। फ्लावियस की बेपनाह मोहब्बत ने फातिमा को भी बेबस कर दिया है। वो सब बंदिशें तोड़कर उससे मिलने चली आई और जैसे कहते हैं कि बाज़ औक़ात बुरे हालात में भी भलाई छुपी होती है, वैसे ही आखिरकार फातिमा और यगियत की शादी मनसूख हो गई। उसकी पहली वजह शहंशाह बे का बेनकाब होना था। जैसा कि हमने पिछली किस्त में पेशन गोई की थी कि उसके राज खुलते ही ये रिश्ता ख़त्म होना तय था। दूसरी बड़ी वजह यह बनी कि फातिमा और फ्लावियस की मोहब्बत अब सब पर अयां हो चुकी है। वो राज जो अब तक दिलों में छुपा था सामने आ गया। खुशकिस्मती से एंड्रियास के हमले ने मामला संभाल लिया, वरना सब यही समझते कि फ्लावियस फातिमा को भगा कर ले जा रहा है। उधर एस्पोर्चा ने भी सही सिमत का इंतखाब कर लिया है। उसे अंदाजा हो चुका है कि इन सरजमीनों पर सबसे मजबूत और काबिल एतमाद शख्सियत उड़ान बे हैं, इसीलिए वो अब उनका साथ देने जा रही हैं और यही एताद बिलाखिर निकाह में बदलने वाला है। शहंशाह बे ने बुरसा पर कब्जे की नाकाम कोशिश करके अपनी मौत को खुद दावत दी है। मलहून की गर्दन पर तलवार रखना ऐसा जुर्म है जो माफ नहीं किया जा सकता। इसीलिए अब एक एक्शन से भरपूर और सनसनीखेज किस्त हमारा इंतजार कर रही है, जो रेटिंग्स को नई बुलंदियों तक ले जा सकती है। आने वाली किस्त में ये भी देखेंगे कि फातिमा और फ्लावियस को बचाने कौन आता है। क्या वो कैद कर लिए जाएंगे? इनमें से कौन शदीद जख्मी होगा? उनकी शादी कब और कैसे होगी? क्या उड़ान बे वाकई शहंशाह का सर कलम कर देंगे? डेफने की किरदार में तब्दीली क्यों की गई? एस्पोर्चा और दमीर खान के मामलात क्या रुख इख्तियार करेंगे? हलीमा और दर्शन की मोहब्बत का अंजाम क्या होगा? और सबसे अहम किस्त की ताखीर की असल वजह क्या है? इन सब नकात पर बात करेंगे और इसी वीडियो के अंदर। पिछली किस्त के इख्तिताम पर उड़ान बे ने उस मजलिस पर धावा बोला जहां बागी सरदार और एस्पोर्चा साजिशें कर रहे थे। तलवार के बजाय अल्फाज से ऐसा वार किया कि एताद लम्हों में टूट गया। एस्पोर्चा ने बागियों का साथ छोड़कर उड़ान का साथ इख्तियार कर लिया। चूंकि शहंशाह बे वहां बेनकाब नहीं हुआ था, वो खुफिया तौर पर सब देख रहा था। उसी मौका से फायदा उठाकर उसने उड़ान की गैर मौजूदगी में बुरसा पर कब्जा करने की नाकाम कोशिश की। यगियत के जख्म को ढाल बनाया और उड़ान के खानदान से बदतमीजी की। यही गुस्ताखी उसके सर को तन से जुदा करवाएगी। अगर वो ऐसा ना भी करता तो एस्पोर्चा खुद उसकी गद्दारी जाहिर कर देती। अगली किस्त 2 हफ्ते बाद नशर होगी, यानी 11 मार्च को। ताखीर की एक मुमकिना वजह ATV पर एक बैनुल अक़वामी प्रोग्राम है, जबकि दूसरी बड़ी वजह रमजान के बायस शूटिंग की रफ्तार का कम होना बताया जा रहा है। इलाहाबादी फुटबॉल मैच को भी इसकी वजह करार दिया जा रहा है। अब आगे होगा यह कि दमीर खान तहकीक करेगा कि मजलिस की खबर उड़ान तक कैसे पहुंची। उसे दर्शन की जासूसी का इल्म होगा। जाल बिछाया जाएगा, दर्शन बेनकाब होगा मगर बच निकलेगा और उस्मानियों की पनाह लेगा। यूं हलीमा और दर्शन की मोहब्बत दोबारा परवान चढ़ेगी, हत्ता कि शादी तक बात पहुंच सकती है। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर कायम नहीं रहेगी, क्योंकि दमीर खान उस्मानियों का साथ देने पर दर्शन को बेरहमी से कत्ल कर देगा। दूसरी तरफ शहंशाह बे का अंजाम करीब है। एस्पोर्चा अपने वफादार सिपाहियों को उड़ान के मातहत देगी और उनकी मदद से बुरसा वापस लिया जाएगा। न सिर्फ शहर वापस लिया जाएगा बल्कि शहंशाह बे भी उड़ान की तलवार का मजा चखेगा। कुछ लोगों की उम्मीद थी कि शायद उसका किरदार मुस्बत हो जाए, मगर उसके जुर्म बहुत बड़े हैं। उसने सुल्तनत पर कब्जे की कोशिश की है जो नाकाबिले माफी है। इसीलिए सुल्तान उड़ान शदीद गुस्से में बुरसा में दाखिल होंगे और हर गद्दार सरदार का सर कलम कर देंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस्मान बे ने अलबास्ती से कबीला वापस लिया था। जहाँ तक एस्पोर्चा का ताल्लुक है, उसका ख्वाब जो कभी डरावना ख्वाब था अब हकीकत बनने जा रहा है। फ्लावियस जिस पर उसे मुकम्मल भरोसा था मुसलमान हो चुका है। एंड्रियास भी अपनी मर्जी का मालिक है। उसके पास कोई सहारा नहीं बचा सिवाय उड़ान बे के। तारीख के मुताबिक उड़ान बे और एस्पोर्चा की शादी 1310 में हुई, जबकि सीरीज का वक्त 1327 से 1328 के आसपास दिखाया जा रहा है। लिहाजा अब उस निकाह को दिखाना जरूरी है। इब्तिदा में ये सियासी शादी होगी मगर बाद में एस्पोर्चा उड़ान से मोहब्बत करने लगेगी। ताहम नीलूफर और एस्पोर्चा के दरमियान नई जंग छिड़ने वाली है जो उड़ान के लिए बड़ा इम्तिहान होगी। डेफने
کے کردار کو بھی بڑھا دیا گیا ہے، وہ انڈریاس کے ساتھ مل کر چالیں چلیں گی اور پہلی ہی چال میں فلاویوس فاطمہ اور یگیت کو جال میں پھنسا چکی ہیں۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ انڈریاس کے گھیراؤ کے بعد کیا ہوگا؟ دو امکانات ہیں، یا تو کوئی مدد کو پہنچے گا یا پھر فاطمہ اور فلاویوس کو قید کر کے اذنک لے جایا جائے گا۔ یگیت شدید زخمی ہوگا مگر زندہ رہے گا۔ قید فاطمہ اور فلاویوس کے لیے جنت جیسی ہوگی کیونکہ وہ ساتھ ہوں گے۔ رہائی کے بعد ان کی محبت پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر سامنے آئے گی۔ یگیت سے شادی اب نہیں ہوگی، اس لیے فاطمہ اور فلاویوس کا نکاح یقینی ہے۔ جلد فلاویوس چیرکوتائی یا بوران یا کسی اور کردار کے ذریعے فاطمہ کا ہاتھ مانگے گا اور اوران بے بھی رضامند ہوں گے۔ یوں فلاویوس عثمانی خاندان کا حصہ بن جائے گا۔ اب آپ بتائیں، آپ کے خیال میں فاطمہ اور فلاویوس کو بچانے کون آئے گا؟ دیگر کرداروں سمیت نیلوفر یا اسپورچا میں سے آپ کی پسندیدہ کردار کون ہے؟ اپنی رائے کومنٹس باکس میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرن۔